नमस्कार, मैं डॉक्टर गगन तिवारी। आज आपके बीच में एक बेहद दिलचस्प विषय लेकर आया हूँ, जिसको द्वारा आप अपना अथवा अपने किसी आसपास के व्यक्ति का लाभ कर सकते हैं। विषय है अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन या मद्यपान विषाक्तता। तो आइए शुरू करते हैं। तो मद्यपान विषाक्तता होती क्या है? जब हम कभी या कहीं पर भी किसी विषाक्त शराब का सेवन कर लेते हैं अथवा किन्हीं शराबों को मिलाकर पी लेते हैं, जैसे एथिल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल, तथा शराब का अति मात्रा में सेवन कर लेते हैं, तो कुछ लक्षण प्रकट होते हैं, जिसमें भ्रम होना अथवा कंफ्यूजन होना, पेट में दर्द होना, जी का मिचलाना, उल्टी होना। ऐसे लक्षण प्रारंभिक अवस्था में प्रकट होते हैं। यदि विषाक्तता या विषैली शराब का सेवन अधिक हुआ है और वो तीव्र विषाक्तता हुई है, तो उसमें श्वास की आवाजाही में या गति में भी ऊपर नीचे फर्क पड़ता है, या श्वास का गहराई में कठिनाई से जाना, या रुक रुक कर जाना, या श्वास लेने में पीड़ा होना, ऐसे लक्षण भी आते हैं। कुछ मरीजों को तीव्र विषाक्तता में भ्रम के साथ में बेहोशी भी हो सकती है। यदि तीव्र विषाक्तता वाले लक्षण आपको दिखाई दें, तो उसको तुरंत अस्पताल में भर्ती कराएं, जिससे उसकी जान बचाई जा सके। यदि प्रारंभिक विषाक्तता के लक्षण हैं, जिसमें पेट में दर्द हो रहा है, उल्टी हो रही है, या फिर मरीज को कंफ्यूजन भ्रम हो रहा है, चलने में असमर्थता हो रही है, तो उसको ठीक करने के लिए आप कुछ प्रयोग प्रारंभिक अवस्था में घर पर भी कर सकते हैं, जिससे हो सकता है कि उसको विशेष लाभ मिल सके। आइए जानते हैं कि किन प्रयोगों को करने से हम प्रारंभिक विषाक्तता को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले करना क्या है? यदि किसी को प्रारंभिक विषाक्तता है, भ्रम हुआ है या चलने में असमर्थ है, तो उस रोगी के सर पे नॉर्मल टेम्परेचर का ठंडा पानी डालना है। लगातार उसके सर पे पानी डालते रहना है, जिससे भी विषाक्तता के लक्षण को कम होते हुए देखा गया है। तथा इमली के पानी में आपको खजूर या गुड़ मिलाकर भी उसको पिला सकते हैं, जिससे भी प्रारंभिक विषाक्तता के लक्षणों में कमी हो जाती है। तीसरा, घी का प्रयोग भी कर सकते हैं। घी या चीनी मिलाकर भी उसको खिला सकते हैं। ऐसा करने से भी प्रारंभिक विषाक्तता के लक्षणों को ठीक होते हुए या शांत होते हुए देखा गया है। यदि विषाक्तता तीव्र है और मरीज आपका भ्रम के साथ में बेहोशी की तरफ जा रहा है और उसको सांस लेने में कठिनाई का अनुभव हो रहा है, तो आप बिना देर करे हुए नजदीकी चिकित्सालय में उसको भर्ती कराएं, जिससे उसकी जान बचाई जा सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब विषाक्त शराब के सेवन से व्यक्ति हमारे एनवायरमेंट में लगभग 30 से 35% व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने का कारण श्वास की रुकावट ही होती है। इसलिए इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए इसके निदानों पर और चिकित्सा पर ध्यान दीजिए। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपके द्वारा किन्हीं लोगों का अच्छा लाभ या स्वास्थ्य लाभ मिल सकता है। धन्यवाद।